हेलो साथियों, एसएस मैथ क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आयु संबंधित का भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। आप तो कहां तक बताया गया था आयु में, जरा इस बात पर आप लोग गौर करिएगा। बताइए आयु में क्या क्या बातें बताई गई थी, जरा गौर करिए। बोलिए, आयु में आपको बताया गया था 3 बातें मुख्यतः। कौन कौन सी 3 बातें मुख्यतः थी, जरा बताइए तो। हाँ, यह बात आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। क्या क्या बात है बोलो। एगो तो बात आपको याद होना चाहिए क्या जी, पहले। और एक बात याद होना चाहिए क्या जी, वर्तमान। और एक बात आपको क्या होना चाहिए जी, बाद। और अगर वर्तमान से पहले में जाएंगे तो बताइए क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। और वर्तमान से अगर बाद में आएंगे तब जोड़ेंगे। अगर बाद से वर्तमान में जाएंगे तब घटाएंगे। और वर्तमान से अब पहले से वर्तमान में आएंगे तब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, ये अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ये 3 चीजें लिख दो, आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो A to Z। ठीक है, हमने कल आपको एक बहुत ही भयानक फार्मूला बताया था जो आपके हर क्वेश्चन का एकदम चुटकियों में निपटारा करता। वह बताइए फार्मूला क्या था। x की वैल्यू निकालने के वास्ते हमने क्या फार्मूला लिखाया था, बोलिए। x की वैल्यू निकालने के वास्ते हमने बताया था सेकंड अनुपात का क्या जी, अंतर। सेकंड अनुपात का क्या जी, अंतर, गुणे क्या बताया था बोलो, वर्ष बाद या पहले। बाद या पहले। अगर बाद और पहले दोनों रहेगा तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर एके रहेगा तो एके लिखेंगे। और नीचे क्या बताया था, क्या था जी, तिर्यक गुणज। हाँ, तिर्यक अनुपात के गुणज का अंतर। तिर्यक अनुपात के गुणज का अंतर, यही ना आपको याद होना चाहिए, अंतर। ठीक, इतनी बातें आपको विधिवत बता दी गई थी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चर्चा आगे बढ़ाया जाए। जरा एक बार ये वाला फार्मूला फिर से बोलो। सेकेंड अनुपात का अंतर गुणे वर्ष बाद या पहले अपान तिर्यक अनुपात का अंतर। बोलो, फिर से बोलो। सेकेंड अनुपात का अंतर गुणे वर्ष बाद या पहले अपान तिर्यक अनुपात का अंतर। तिर्यक अनुपात का अंतर मतलब तिर्यक अनुपात के गुणज का अंतर। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं हम लोग और आगे बात को बढ़ाते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपका कुछ इसी प्रकार का है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन 2 सेकंड में आपका बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर आपको फार्मूले बेहतरीन तरीके से याद होंगे तो। आप पहले एक मेथड सीखिए बेसिक, उसके बाद आपको ट्रिक समझाते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को चुटकियों द्वारा निपटारा करेंगे। ठीक है, बोलिए ना हो। कह रहा है, पहले समझिए, कह रहा है ए और बी की आयु क्रमशः 5:3 के अनुपात में है। 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 होगा। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको यही बताना है। तो ध्यान से हमने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिए। हमने बताया था कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये बात आप तीनों लिख डालो। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो ये 3 बात अगर आप लिख डालते हो तो आपको कोई नहीं है कि जो आपको रोक सकेगा क्वेश्चन बनाने से। बात समझ में आया? क्या क्या लिखना है, पहले, वर्तमान, बाद। अब देखो, इधर देखो क्या करना है, कैसे गेम को ओवर करना है। इधर देखिए, कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है माने वर्तमान में है। बोलो जी, एकर मतलब भैया इनकर 5 होइए x और इनकर कितना होइगो 3x। ई ए हैन और ई के हैन भैया बी हैन, यही ना हो। अब क्या कहे ना कि 5 वर्षों के बाद, अगर बताइए बाद में जाएंगे तो जुड़ेगा कि घटेगा। एकर मतलब कितना वर्ष, 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद इनकर आयु कितना होइए हो, 5x + 5। इनकर कितना होइए बोला, 3x प्लस कितना हो जाए 5। कह रहे कि अब ये अनुपात कितना हो जाला हो, 10 कितना हो जाला 7। अब हमारा अनुपतवा उनकर अनुपतवा, इनकर कितना हो जाला 10 और इनकर कितना हो जाला हो 7। तो ई के बराबर कह देबा ना कह देबा, बोला हो बराबर कह देबा ना कह देबा। अब तेरी गुणा के आंसर निकाल दो।
7 पचे 35 यक्स और प्लस भैया 7 पचे 35 इक्वल टू 10 तिहाई 30 यक्स और बस भैया 10 पचे कितना हुई हो 50, ये ना। अब देखा 30 यक्स अगर एक बगल आई तो कितना हो जाई हो बोला, 30 यक्स अगर एक बगल आई तो 5 यक्स हो जाई, और इधर देखा 35 जाई 50 में से घट जाई तो कितना हो जाई हो 15 हो जाई, कितना हो जाई हो 15 हो जाई। अब 5 से काट दा 5 तिहाई 15 तो x की वैल्यू कितना आ जाई हो 3 आ जाई। तो कहा थे कि a कितना साल के रहन तो एकर मतलब 3 से गुणा कर देबा 5 तिहाई कितना साल के रहन हो 15, और b कितना साल के रहन 3 त्रिका कितना हो 9 साल के। इनके दोनों जने का अंतरवा पूछा था, तो बतावा इन दोनों में अंतरवा कितने के बा हो, बोला हो अंतरवा कितने के बा हो 6 साल के बा। कहे से 15 में से 9 जाई कितना बची हो 6 बची, अर्थात आंसरवा कौन सही हुई हो, आंसरवा आपके सही हुई कौन सा बी। बात समझ में आई। ये तो आपको एक ओरल मेथड बताया गया है कि यह मेथड एक ऐसा मेथड है तीनों लिखने के बाद आपका क्वेश्चन 100% तो बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 चीज आप लिख दे रहे हो ना तो क्वेश्चन कोई बाकलम नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके क्वेश्चन को बिगाड़ दे, ठीक है। 100% बनेगा तो बनेगा, ठीक है। इधर देखो, अब आपको क्या बात सीखना है, तरीका क्या सीखना है, इस बात पे फोकस करिए, सही है कि नहीं। अब देखो एगो ए है और एगो बी है, अनुपात पहला 5 अनुपाते 3, दूसरा अनुपात 10 अनुपाते कितना 7। गुना गुनी रहेगा तो भी ऐसे लिखेंगे, अनुपात रहेगा तो भी ऐसे लिखेंगे, हमने बता दिया गया है इसमें पहले वीडियो में, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इधर देखो अब कला क्या सीखना है, इस कले पे फोकस करिए भैया, क्या कला है। इधर देखो हमने बताया था सेकंड अनुपात के अंतर, एक और दोनों का अंतर कितना हो 3, कितना वर्ष बाद पहले बा खाली 5 वर्ष 5 लिख दा, बटे तिर्यक अनुपात के अंतर भैया 7 पचे 35 और 10 तिहाई 30, अंतरवा कितने को 5 यही लिख दा, 5 से 5 स्वाहा, 5 से 5 स्वाहा। एक मतलब 3 के गुणा 5 में करबा 5 तिहाई 15 साल, 3 के गुणा 3 में करबा 3 त्रिका 9 साल, एक जने 15 साल खान एक जने 9 साल खान, दोनों जने के बीच का अंतरवा कितना साल हो 6 साल। बताओ क्वेश्चन ऑफ बने कि ना बने, कौनो डाउट न हो के चाहे, खाली है बतिए जो लिखाए रहे पहले ओके याद हो चाहे। सेकेंड अनुपात के अंतर गुणे वर्ष बाद या पहले बटे तिर्यक गुणज का अंतर, क्लियर कि नहीं क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अब हम इससे न लगा के हर क्वेश्चन को इसी तरीके से लगाएंगे, फिर से बता दें। ओके ओके इधर देखो, देखो सेकेंड अनुपात के अंतर ए में अंतर कितने के बाद 3 के, अब कितना वर्ष दे हैं 5 वर्ष तो 5 लिख दे। अब तिर्यक गुणा करा भैया 7 पचे 35 10 तिहाई 30, इन दोनों बीच के अंतर कितना है 5, तो बटे में कितना लिख दिए 5, 5 से 5 स्वाहा तो 3 बचा, 3 के गुणा में कह दिया 5 तिहाई 15 साल, 3 गुणा में कह दिया 3 त्रिका 9 साल, एक जने 15 साल खान तो एक जने 9 साल खान, ठीक ना। अब दो जने का अंतरवा कितना हो 6 साल, ठीक है। चला आगे बढ़ा, अगला क्वेश्चन लगा, बहुत ही अच्छे तरीके के एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बाबा उड़ाए दा और पूछे बा आरपीएफ एसआई में। सोच ला आरपीएफ एसआई में पूछे बा एकदम धुआं धुआं कह दे, धुआं धुआं एकदम धुआं हो जाए चाहे। बेहतरीन तरीके से आपका धुआं होगा, हमें पूर्णतः विश्वास है, लेकिन अगर नहीं लगा पाओगे तो विश्वास टूटेगा। जब दिल टूटता है तो सब लोग जानते हो क्या होता है, इसको बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। कह रहा है एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात, एक माँ है और एक क्या हो बेटी है, ठीक ना। कब बेटी और माँ के कहा है इनकर 8 हो तो इनकर कितना हो 3। अब सेकंड अनुपात है रहा 2 और कितना हो 1, लिख दिया कि ना लिख दिया बोल बा इनमें कौन डाउट। अब सेकंड अनुपात के अंतर कितना, सेकंड अनुपात के अंतर कितना 1, कितना वर्ष बाद पहले 12, बटे तिर्यक अनुपात के अंतर 8 × 9 8 3 दूनी 6, अंतरवा कितने के 2, 2 से डिवाइड कर दे 2 6 12 6 × 9 6, अब 6 गुणा 8 में करा 8 6 48, एक मतलब 48 साल का है, और 6 त्रिक 18, इन कितने साल का है 18 साल के हैं। तो बताओ केकर पूछे हैं माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग, एक मतलब योग निकाले दोनों जोड़ दा 8 8 16 5 1 6, एक मतलब कितना हो 6 6, आंसर कहां दिए हैं ए, ठीक है।
दोनों की आयु का योग बताना था, तो योग का मतलब जोड़ करना है भाई, ठीक है कि नहीं। एकदम सटीक तरीका समझ में आया कि नहीं। क्या इस तरीके में कोई दिक्कत आपको हो रही है? नहीं होना चाहिए। एकदम 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 गुना गुनी दुई अनुपात, गुना गुनी दुई अनुपात, कहानी खत्म। बात बुझाइल। चला आगे बढ़ी, बोलो जी। चल आगे बढ़ा, अगला लगावत भी बात पे, अगला लगावा सोचे के ना बा, ग्रुप डी में पूछे बा, ठीक ना। ग्रुप डी में पूछे बा, लगावा। मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुनी अधिक है। भैया एगो जो मैं हूं, के हूं, मैं हूं, मेरी आयु और मेरे बेटे, बेटे एगो है, ठीक है। मेरी आयु मेरे बेटे की आयु से 5 गुनी अधिक है। बेटवा का अगर 1 हो तो इनकर कितना हो? 5 हो कि ना हो? बोला हो। कहन कि 6 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे बेटे की उसकी आयु से 3 गुनी हो जाती है। अब बेटवा बेचारा 1 ही रहे तो कितना हो गई? 3 हो गई। का दोनों अनुपतवा मिली के ना? अब बतावा क्वेश्चन गर्दा हो कि ना? बोलबा हो कि ना? होई। सेकंड अनुपात के अंतर 2 कितना वर्ष बाद? पहले 6 वर्ष, तो 6 लिख दा। अब बटे तिर्यक अनुपात के अंतर 5 एकम 5, 3 एकम 3, अंतरवा कितने के? 2, तो 2 से 2 स्वाहा, 6 पंचे 30, 6 एकम 6, लइकवा 6 साल के और मैं कितने साल के? 30 साल के। एक मतलब कहने का 2 वर्ष के बाद हमारी आयु क्या होगी? अगर मैं इस समय 30 साल के हूं तो 2 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी जी? 32 साल हो जाएगी। और लइकवा कितने हो जाए? 2 जोड़ देवे कितना साल हो? 8 साल के हो जाएगा। तो 32 8 कहीं दिखा तका आंसरवा कौन सही हो? बी वाला सही हो। बात क्लियर कि ना क्लियर? बोलो जी। एकदम गर्दा हो जाएगा, अगर तरीका आप सीख लिए तो एकदम गर्दा हो जाएगा। बात बुझाइल कि नहीं? चलो आगे बढ़ा। देखा क्या जलवा है क्वेश्चन को बनाने का। आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम धुआं बना दो। कहा दिया है? पैरामेडिकल में दिया है, सेकंड शिफ्ट में पूछा है। कैसे गर्दा होगा तुम लोगों को अच्छे तरीके से पता है, उड़ा दो। कह रहा है 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा है। एगो आदमी है जी, आदमी है। कौन है जी? आदमी। एगो आदमी है और एगो उसका बेटवा है, मतलब पुत्रवा है, या बेटवा ही लिख दे, बेटे, जे मन कहा ते लिखा, ठीक है। कह रहा है आदमी अपने बेटे से 7 गुना था। अगर बेटवा 1 हो तो आदमिया 7 हो, ये न हो? बोलबा हो, इनमें कोनो दिक्कत हो? नहीं थे। कहना अब 5 साल में वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रहे जा गएगा। तेकर मतलब बेटवा 1 रहे तो आदमिया कितना रहे? 3 का 2 अनुपतवा मिल गए कि नहीं? 2 अनुपतवा मिल गए तो स्वाहा करे में दिक्कत ना है। सेकंड अनुपतवा के अंतर 2 के वर्ष बाद देहे हैं और पहले देहे हैं, तो दोनों को जोड़ दा 5 5 10 बटे तिर्यक अनुपात के अंतर 7 एकम 7, 3 एकम 3, अंतरवा कितने के? 4 के। तब बटे कितना? 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, एक मतलब 5 आएगा। 5 के गुणा भैया कह 7 में, 7 पचे कितना हो? 35। अब 5 के गुणा कह 1 में, 5 एकम कितना हो? 5। एक मतलब ई कब के आयु बा हो? ई बा 5 वर्ष पहले की आयु बा। अगर 5 वर्ष पहले तू 35 साल के होबा तो वर्तमान में तू कई साल के होबा? बोला हो। अरे 5 साल पहले तू 35 साल के होबा तो वर्तमान में तू कई साल के होबा? 40 साल के होबा। तब बोला ना हो, कहना बोलत है। हाँ, अरे 5 साल पहले अगर तू 35 साल के है तो वर्तमान में एकर मतलब 5 साल बढ़ जावा तो कई साल के होबा हो? 40 साल के। यही ना कहा था। अब बतावा इन कई साल को ये 5 साल न बढ़ जाए तो कई साल को ये 10 साल के। अब का पूछा था ये बतिया दा? कहते 2 साल पहले आयु क्या थी? अरे तेरी की वर्तमान निकाले के बाद 2 साल और घटावा तो कितना हुई है? 38। इन कितना हुई है? 2 साल घटावा 8। एकदम क्वेश्चन बन के ना बन के? बोला हो। अरे वर्तमान निकाले के बाद चाहे पहले पूछे चाहे बाद पूछे, मर्द गर्दा हो, आंसर कौन सही हो? सी। ठीक बा, एकदम बढ़िया से लिख ला। यक्स बराबर होला का सेकंड अनुपात के अंतर, सेकंड अनुपात के अंतर।
ठीक है। और गुणे वर्ष बाद या पहले, वर्ष बाद या पहले। अगर बाद पहले दोनों रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, अगर एक ही रहेगा तो एक ही लिखेंगे। ठीक है। बटे में क्या लिखना है, तिर्यक गुणज का अंतर, तिर्यक गुणज का अंतर। एकदम बढ़िया से याद कैले, गर्दा मचाए देला। ये आयु में पढ़ाए ना जी, अनुपात में अनुपात समानुपात में, ये आयु व्यय वाला में यही ना फार्मूला लग रहा था। एक के फार्मूला चारों ओर लगा रहे हैं, तब भी तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। लिखिए जल्दी से। सही है। सेकंड अनुपात के अंतर पहले आपको देखना है क्या जी, सेकंड अनुपात के अंतर 2, वर्ष बाद और पहले दोनों देगा तो दोनों जोड़ दे, 5 5 कितना 10। अब तिर्यक गुणज के अंतर 7 एकम 7, 3 एकम 3, अंतरवा कितने के 4, तुरंत लिख दे नीचे 4। अब काट दा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 आएगा, 5 के गुणा 7 5 35, 5 एकम 5। अगर 5 साल पहले तू 35 साल को तो वर्तमान में कई साल के बोलबे 40। अगर वर्तमान में 40 साल का है तो 2 साल पहले कई साल को होगा। सोचा सोचा आगे लगावा, ये क्वेश्चन उड़ावा, ग्रुप डी में पूछलवा। सोचा, अरे ग्रुप डी के हल्के में मतलब ये भयानक बा। जल्दी से लगइहा। बन गवा जी, आंसरवा का आएगा बाजी। इधर देखिए, रावीन के पिता उसके 2.8 गुना बड़े हैं। वह 6 साल पहले रावीन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। तो रावीन की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखो कुछ विशेष नहीं करना है जी, सिंपल सा बात है। एगो रावीन है और एगो उनके पिताजी हैं, तो पहले रावीन लिख लो और उनके पिताजी लिख लो। अब पिताजी का कहा था, ध्यान से सुना। कहना रावीन के पिता उससे इतने गुने बड़े हैं। कौन बड़ा है जी, अरे पिता बड़ा है, तो अगर रावीन 1 होगा तो ये 2.8 होगा कि नहीं होगा, बोलो जी होगा। अब कहन कि 6 साल के पहले पिता कितने गुनी थे, 4 गुनी। अगर 1 रहा हुई तो पिता कितना रहा हुई, 4 रहा हुई। अब सोचा 2 अनुपात मिल गए तो ही गर्दा मचावे में कोई रोक न पाए, तो हल्का मचाए देखो यार। देखा सेकंड अनुपात के अंतर कितना हो, 3। लिख दिया कि ना लिख दिया, बोल बा। और अब क्या हुआ, पहले देवा बाद देवा, खाली 6 साल पहले देव 21 6 लिख दे, बटे कितना तिर्यक अनुपात के अंतर, 4 का नाम 4 और 2 दशमलव के गुणा करवा 2.8, अंतरवा कितना हो 1.2, ये होगा ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 1.2, दशमलव हटाए थे 0 बढ़ा दी का, एक मतलब 3 गुणे 60 बटे कितना हुई है 12, 12 पंचे 60, 5 तिहाई कितना हुई है 15, ये ना होगा, बोलो जी 15 ना होगा। अब 15 का गुणा करना है, इसमें 15 का नाम 15, इन 15 साल के रहन भैया, और इन कितना साल के रहन हो 15 गुणा का 15 8 120, हसीलवा लगा 0 को भैया 12 के, और 15 दूनी 30, 12 कितना हो गया 42, कितना हो गया 42। एक मतलब पिता कितने साल के रहन हो 42 साल के। लेकिन पूछे था रावीन की वर्तमान आयु कितनी है, तो रावीन की वर्तमान आयु कितनी है जी 15 साल है। तो आंसरवा कौन सही होगा, बी वाला राइट होगा। क्या क्वेश्चन बना कि नहीं बना, क्वेश्चन कैसो गुमराह करे, ये इतना गजब का जुआड़वा बाना, उड़ाई दे तोहरे क्वेश्चन को उड़ाई दे, बतिया बुझाइल। चला आगे बढ़ा, चला आगे बढ़ा, तुरंते लगा दे, सोचे की जरूरत नहीं थे बा, ध्यान से लगी है तो उड़े चल जाइए। लगवा जी बोलो, काहे बर्बाद हो रहे हो, नहीं लग रहा है, फार्मूला लगाइए ना हमारा 25, ठीक है, गर्दा मचा दी। एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है, एक वो पिताजी हैं फादर जी, और एगो बेटा जी सन जी। कहन कि 5 गुना बड़ा है, अगर सन जी 1 हुई है तो फादर जी 5 हुई है कि ना हुई हो। 5 वर्ष पहले वह अपने बेटे से 6 गुना बड़ा है, अगर बेटवा 1 हुए तो पिता हुए ही 6 था।
तो अब दुई अनुपात मिल गए तो सोचना ही नहीं है। सेकंड अनुपात के अंतर कितना जी 5, कितना वर्ष पहले 5 और बटे कितना तिर्यक अनुपात के अंतर गुणा होकर 6 एकन्नम 6, 5 एकन्नम 5 एकर मतलब अंतरवा 1 बटे कितना 1, 25 एकन्नम 25 अत्री की। अब 25 पंचे 125 और 25 एकन्नम 25 तो केकर पूछे हैं, केकर पूछे हैं? उसके बेटे की आयु ज्ञात कीजिए। पिता 125, बेटवा कितना 25, कहां बा 25 मारा हो 25, कुछ ज्यादा ही फर्क मारा था हो। हाँ 100 साल बहुत फर्क मारा था। 100 साल बाद कोई लड़का हो तो पागल हो जाए वो। हाँ हाँ अब भाई क्वेश्चन है कुछ भी बन जाएगा, ठीक है कि नहीं। हाँ अब ये सोचने का मतलब यही ना है जी, 125 साल के अपना है 25 साल का लड़का देखा मतलब 100 साल में उनका लड़का पैदा भरा, 100 साल की उम्र में किसी का लड़का पैदा होगा। अरे अब ये पूछा गया है आरआरबी जेई में पूछा गया है भाई। हाँ चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बनाइए तो वही है। अब बनाइए, अब आपको समझना है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और उसके बाद गर्दा मचा देना है। ध्यान से पढ़िए और समझिए। कह रहा है कि राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है, 3 वर्ष पहले वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था, तो राजा अब कितने वर्ष का है। गजब, एगो राजा जी है और एगो के है अरुण जी है। अरे राजा जी जो है अरुण जी से 3 गुना बड़ा है तो अरुण 1 तो राजा जी कितना 3 वर्ष पहले अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा है राजा जी, तो राजा जी 4 तो अरुण जी 1 एन हो। बोला लिख देबा ना लिख देबा। अब का कहे ना बतिया गौर फरमावा, का कहे ना कहे ना कि सेकंड अनुपात के अंतर हो 3 के, कितना वर्ष बाद पहले 3 के बटे तिर्यक अनुपात के अंतर कह दे भैया 4 एकन्नम 4, 3 एकन्नम 3 अंतरवा 1 एकर मतलब 1, तो बचा कितना 3 त्रिका 9। अब 9 के गुणा कह दे 9 त्रिक 27, राजा जी 27 के रहन, तेन कितने के रहन हो 9 एकन्नम 9 वर्तमाने न हो। अब कहने राजा अब कितने वर्ष का है, तो वर्तमान में राजा कितने वर्ष का है जी 27 साल का है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो जी। हाँ बनना चाहिए, बनना चाहिए, बन जा रहा है ना, एकदम सुपर तरीका है सुपर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डूपर करते हैं सुपर को डूपर। चलिए एक क्वेश्चन और बना दीजिए इसको तो तब फिर आगे बढ़े। ये ग्रुप डी 2018 में पूछल हुआ प्रश्न है। खाली अनुपतवा लिखे सीख ले बा कहानी बन जाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं खेबा। बन गवा जी। क्या दिया गया है, एगो रेखा जी हैं और एगो क्या हो रश्मि जी हैं। ठीक, रेखा जी और क्या है रश्मि जी। अब रेखा और रश्मि में क्या बात इंपॉर्टेंट भाई ध्यान दा, अगर रेखा जवन हो 7 के हुई है तो रश्मि जवन हो 4 के हुई है, ये ना हो कैन 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8 अनुपात कितना हो जाता है जी 5, यही है ना। अब आगे आपको कुछ फोकस करना है, क्या बात, सेकंड अनुपात के अंतर कितना 3, कितना वर्ष बाद पहले बाहो 3, और बटे तिर्यक अनुपात के अंतर 7 5 35 और 8 चौके 32, अंतरवा कितना हो 3, तो 3 ये लिख दो, 3 से 3 स्वाहा, तो इनकर 3 के लिए गुणा करा 7 तिरिक 21, रेखा कितने के 21 पहुंचिन और 4 तिहाई 12, रश्मि कितने पहुंचिन हो 12 के। तो केकर पूछे हैं वर्तमान पूछे हैं कि बात पहले कहने रश्मि की वर्तमान आयु क्या कीजिए, रश्मि जवन हो कि वर्तमान आयु कई साल का है नो 12 साल के, टेंसरवा का लगेबा हो 12 साल के। बात समझ में आई कि ना, एकदम अच्छे से ना, कोई दिक्कत नहीं। रेखा कई साल के वर्तमान में 21 साल के, बहुत बढ़िया सही है। आगे बढ़े, बोलो क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। एक वो क्वेश्चन और दिया है, इसको भी उड़ा दो, कांस्टेबल में पूछा हुआ है प्रश्न है।
आरपीएफ कांस्टेबल वाले ध्यान दें, एकदम गर्दा मचा दें, आपके लिए क्वेश्चन को गर्दा मचा दें। आरपीएफ कांस्टेबल वाले ध्यान दें। का कहा था, ध्यान से फरमावा बनिया क्वेश्चन, ठीक है। कहा था एक्स वाई की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 3 कितना जी 4। अब सोचो एगो एक्स जी है और एगो वाई जी है, अनुपात 3 वर्तमान में 4 है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष साल पहले उनकी आयु 5 कितना है 7 है। तो सेकंड अनुपात के अंतर 2 और 5 साल पहले दिया है 5 बटे तिर्यक अनुपात के अंतर 7 तिरिक 21 5 चौक 20 अंतरवा 1 के 1 5 दूनी 10 एकर मतलब टोटल 10 आया। अब बताइए किससे मल्टीप्लाई करना है जी, 10 से 10 तिहाई 30 29 साल खोई ज्ञान 10 चौक 40 39 साल खोई ज्ञान। केकर पूछे भाई एक्स के वाई के, वाई कई साल खोई है वो 40। आंसरवा हेरा कहाँ बात 40 है, आंसरवा डी में 40। कहानी बनी गई, बात क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े ना, ठीक है ठीक है। चला ये क्वेश्चन में लगावा बतिया है बा, ध्यान से फरमाई हा तो बतिया समझ में आ जाइए। खाली लिखे के स्टाइले अलग बा, बतिया वह बा। देखा कहा था 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुना आयु का था। ए भैया एगो श्याम जी हैं और एगो के है प्रभात जी हैं, एगो श्याम जी हैं और एगो प्रभात जी हैं। कह रहा है क्या, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है श्याम जी प्रभात जी की तुलना में 2 गुने आयु का था। तो श्याम जी अगर 2 के हुई हैं तो प्रभात जी कितने हुई हैं 1 के। कहने की 15 साल बाद प्रभात की आयु उस श्याम की आयु की 5/8 होगी। एकर मतलब कि श्याम जी अगर कहने की श्याम जी की आयु की 5/8 होगी किसकी, प्रभात की। तो एकर मतलब अगर प्रभात 5 को हुई है तो श्याम कितने को हुई 8 के। तब प्रभात अगर 5 के हुई है तो श्याम कितने को हुई है 8 के। अब बतावा तुम्हारा अनुपातवा बन गया तो क्वेश्चन न बनेगा, हलवा बनेगा हलवा। यार देखा सेकंड अनुपात के अंतर कितना हो 3 वर्ष बाद पहले दोनों दे बता 15 और 15 15 15 कितना हो 30 और ओकरे बाद भैया तिर्यक अनुपात के अंतर 8 एकोनम 8 और 5 दूनी 10 अंतरवा कितने के 2 के। तो 2 से के डिवाइड कर दे कितना होगा 15 15 तिया कितना होगा 45। एकर मतलब कि टोटल आया है कितना जी 45। अब 45 का गुणा कर दो भैया, गुणा करो 45 दूनी 90 इन 90 साल को हुई है भैया। 45 एकन्नम 45 साल के हुई है। लेकिन का पूछे बा ध्यान दे, कहने की श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी अगर श्याम जवन हो 15 वर्ष पहले, 90 साल का है 15 वर्ष का है पहले ना 15 वर्ष पहले। अगर श्याम 15 वर्ष पहले 90 साल को ही है तो बतावा यही सम्मत कई साल को ही है, अरे कैसे 75 साल। एलपी में पूछा है जी, एकदम सिंपल है तो है 15 दिए 45 दूनी 30 45 दूनी 90 ठीक तो है 45 एकन्नम 45। तो कह रहा है कि श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी 15 साल पहले और ओकरे बाद 15 साल बाद, ठीक है 5 साल। अच्छा 5 साल है जी, हम 15 लिख दिए तभी तो गलती हो रहा है जी। अब वही में गुमराह हो रहे हैं तो होबे करेंगे, जब गलत लिखोगे तो गुमराह कौन होगा, दूसरा कोई आएगा। चलो इधर देखो फिर से, अरे 5 साल को हमने 15 पढ़ लिया था जी। एगो हाँ एगो श्याम जी हैं और एगो क्या है प्रभात जी हैं। ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है जी, कह रहा है कि श्याम की आयु 2 गुनी है किससे, प्रभात से। अगर प्रभात जो है 5 के रहेंगे तो श्याम जी जो है 8 के रहेंगे। अब तिर्यक अनुपात सेकंड अनुपात के अंतर कितने का है जी, बोलो 3 का। अब यहाँ पे 15 दिया गया है और यहाँ पे कितना दिया है 5, 15 5 कितना हो जाएगा 20।
बटे तिर्यक अनुपात के अंतर। 8 एकन्नम 8, 5 दूनी 10, अंतरवा कितने के 2, इनाई के माइनस में तो माइनस में ले, ऐसे कोई बात नहीं, ऊपर मन का गुणा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा प्लस में लेना। 2 डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा जी 10, 10 का गुणा कर देंगे कितना जी 30। अब ये 30 हो गया, 30 दूनी कितने के 60, ये ना, और इन कितना हो गया 30 एकन्नम कितने के 30। एक जने 60 साल के और एक जने कितने साल को 30 साल के। अब का पूछे थे का श्याम की वर्तमान उम्र क्या है। हे भैया इस 60 साल कब के है 15 साल पहले के ना। अगर 15 वर्ष पहले के तू 60 साल के होगा, अगर 15 वर्ष पहले तू 60 साल का होगा तो वर्तमान में तू कई साल का होगा हो 75 वर्ष के। कितने वर्ष के 75। आंसर कहां सही बा बी वाला सही बा। बात समझ में आई कि नहीं। थोड़ा सा गुमराह क्वेश्चन है, बस एक दिन क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देख लीजिए हाँ कैसे 8 लिखे हैं। जैसे इधर देखो कह रहा है कि प्रभात की आयु जो है ना वो श्याम की आयु का 5 बटे कितना है 8 है, ऐसे ना। तो यहां से अगर प्रभात बटे श्याम निकालेंगे बराबर 5 बटे कितना आ जाएगा 8। एक मतलब प्रभात 5 के श्याम कितने के 8 के। ये अनुपात समानुपात में नहीं पढ़े थे, अरे कलवा सीखिए ना हो। क्लियर है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी क्रम में आपका हाँ वह पहले से वर्तमान में आएंगे प्लस, वर्तमान से बाद में जाएंगे प्लस, लेकिन बाद से वर्तमान में जाएंगे माइनस, वर्तमान से पहले में जाएंगे माइनस। ये बात अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो ये भी है, इसको उड़ा दो, इसमें सोचना नहीं है, यूपीएसआई ने पूछा। यूपीएसआई पूछा है, सोचो यूपीएसआई को गर्दा मचा दो। अच्छा 66 वर्ष, शाबाश शेरो, क्या बात है, सब लोग गर्दा मचा दिए। अरे रुक जाए, तुम लोग 66 बता दिए हो जी, तोरे लोग के नाते लगा है 66। अगर 66 गलत बत पीछबो कर। इधर देखो, एक माँ अपने बेटे की वर्तमान आयु, एगो माँ जी हैं और एगो बेटे जी हैं, ठीक। माँ 8 के बेटा 3 के, कैन 12 साल बाद इन 2 हो गए, तीन कितना हो गए 1। सेकंड अनुपात के अंतर 1, 12 साल पहले तो गुड़े 12 बटे 8 एकन्नम 8, 3 दूनी 6, अंतरवा कितने को 2। तो 2 से डिवाइड करके कितना 6, 6 के गुणा करा 8 6 बोलो जी 48 और 6 3 18। एक जने 48 साल का है और एक जने कितने साल के 18 साल के। लेकिन कब बोलो, अरे ये वर्तमान में पहला अनुपात दिया है, अगर पहला अनुपात वर्तमान में दिया है तो वर्तमान में ही होगा। अब कह रहा है कि बेटी तथा माँ और बेटी की आयु का योग बताना है, तो इन दोनों को जोड़ नहीं पा रहे हो। 8 8 16 5 1 6 अर्थात कितना वर्ष 66 वर्ष। आंसर क्या होगा सही, कोई दिक्कत नहीं है। अरे योगवा ना बताना है जी, हाँ तो आगे बढ़िए, लगाइए। ये क्वेश्चन बहुत ढांसू है, इस क्वेश्चन को लगा दो तो जाने वीर हैं, योद्धा हैं, दिग्गज हैं। अरे आप लोग लगा सकते हो, हमको पूर्णतः विश्वास। चलिए जल्दी करिए। कह रहा है 18 माह पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3.5 गुनी थी। अब से 4 माह बाद ए की आयु बी की आयु की से 2.5 गुनी हो जाएगी। कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। या गर्दा मचा दो। इधर देखो, एगो ए है और एगो बी है। अगर एन एक हुई है तो बी जमा हो कितना ए कितना हुई हो 3.5 हुई है, ये ना। ए की आयु बी की आयु से 3.5 गुनी थी, ए वही है ना। अब कहने का 4 महीने के बाद इन 2.5 गुना हुई था, इन एक हुई है तो कितना हुई है 2.5। अब बताइए सेकंड अनुपात के अंतर कितना, बोलो जल्दी से। सेकंड अनुपात के अंतर 1.5। कितना वर्ष बाद और पहले बा, वर्ष ना देवा माह में देव तो दोनों माह में देवा, कोई दिक्कत नहीं। और 28 और 4 कितना हो जाएगा 32। एक मतलब यहाँ पे लिख देंगे 32 माह बटे कितना हो जाएगा बोलो जी
बटे तिर्यक अनुपात के अंतर कही जब भैया 3.5 में से जब 2.5 घटाई है तो कितना आ जाई 1 बटे 1 हो जाई। अब गुणा कही था, गुणा करिए तो 15 दूनी 30 की 0, 15 3 45, 3 कितना हो जाए 48 माह। ये 48 क्या आएगा माह में आएगा, जब माह में दिया गया है किसमें आएगा माह में आएगा। अब बताओ भैया का तू लोग बना ना सकता बोला हो कैसे बनेगा 48 के गुणा अगर एम में कह देबा तो कितने बतावा हो यही माह के 48 की गुणा 3.5 में जल्दी से करा। और अगर एम में गुणा कह देबा तो कितने खोइए हो 48 एक नाम 48 के एन 48 माह के हो गए कब 48 माह पूर्व। ये 48 माह कब होता 48 नहीं 28 माह पूर्व। ठीक है इसका गुणा करने पर कितना आया जी ओ सॉरी अभी लाइट कट गई है 2 सेकंड रुका कि जाना आ जाए 2 सेकंड रुका। रोकने के लिए कौन दबाना पड़ता है जी ऊपर वाला कि नीचे वाला